अजीज बच्चों, हम साइंस की सादा सादा चीज़ें आपकी पढ़ेंगे। आपकी साइंस बहुत आसान है, ठीक है ना। इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे आपको और आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे कि जानदारों और बेजान चीज़ों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। जानदार चीज़ें आप जानते हैं, हम जानदार हैं, आप जानदार हैं, ठीक है। जानवर भेड़ बकरी कुत्ता ये सारे जानदारों में शामिल हैं, ठीक है। भैंस गाय भेड़ मुर्गी ये सारे जानदार हैं। हत्ता कि मच्छर है, मच्छरों के से भी छोटे छोटे जानदार हैं जो हमारे जिस्म में, जो हवा में तैरते फिरते हैं, उड़ते फिरते हैं और हमें आम आँख से नजर नहीं आते। उनको देखने के लिए खुर्दबीन की जरूरत होती है। खुर्दबीन वो आला है जिससे बहुत ही छोटे छोटे जानवर जो आम आंख से नजर नहीं आते वो देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो जानदारों और बेजान अशिया में क्या फर्क होता है? देखें, जानदार, हम जानदार हैं और आपको पता है कि जानदार हरकत करते हैं, जानदार हरकत करते हैं और बेजान चीजें हरकत नहीं करते। हम चलते हैं तो हम हरकत करते हैं ना, ठीक है ना। और जानवरों को आपने चलते फिरते देखा होगा, गाय भैंस भेड़ बकरी सारे ये चलते हैं, लेकिन क्या पौधे भी चलते हैं? नहीं। पौधे जानदार हैं, पौधे भी चलते हैं, लेकिन उनके चलने का तरीका जरा हमसे मुख्तलिफ है। हमारी मर्जी होती है तो हम चल पड़ते हैं, हम आगे चलना चाहें, हम पीछे हटना चाहें, ठीक है ना। हम बाएं दाएं चलना चाहें तो हम चल सकते हैं, लेकिन पौधे हमारी तरह नहीं चलते। पौधे बढ़ते हैं ना ऊपर की तरफ। आज जो पौधा इतना सा है वो कुछ सालों के बाद बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। ऐसा ऐसा चलते 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 वो कहीं ऊपर तक पहुंच जाता है। और दाएं बाएं भी वो चलते हैं, उनकी शाखें, दाएं भी फैलता है पौधा, बाएं भी फैलता है, आगे भी फैलता है, पीछे भी फैलता है, ऊपर की तरफ भी जाता है। तो पौधों के हरकत करने का अंदाज जरा जानवरों से मुख्तलिफ होता है, इंसानों से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो पहली बात यह है कि जानदार हरकत करते हैं। जानदारों में इंसान भी शामिल हैं, जानवर भी शामिल हैं और पौधे भी शामिल हैं। तो जानदार हरकत करते हैं। बेजान चीजें हरकत करती हैं? नहीं। ये कुर्सी कभी देखा है कि खुद ब खुद चल पड़ी हो या ऊपर की तरफ चली गई हो? नहीं। बेजान चीजें हरकत नहीं करती। ये कुर्सी हरकत नहीं करेगी, ये मेज हरकत नहीं करेगा, ये कमरा हरकत नहीं करेगा, ठीक है। बाहर जो ईंटें पड़ी हुई है वो हरकत नहीं करेगी। तो बेजान चीजें, पहला फर्क ये है जानदारों में और बेजान चीजों में कि जानदार चीजें हरकत करती है और बेजान चीजें हरकत नहीं करती, ठीक है। याद रहेगा? अच्छा, दूसरी बात, दूसरा फर्क क्या है इनमें कि जानदार चीजें खुराक खाती हैं ना। आप खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करके आए हैं, दोपहर जाके खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं, ठीक है, दुकान से चीजें लेकर खाते हैं। तो इसी तरह भेड़ बकरी गाय ऊंट ये सारे चारा खाते हैं, खुराक खाते हैं। अच्छा, जो जिस तरह से पौधों के चलने का अंदाज जानदारों से, जानवरों से मुख्तलिफ था, इस तरह पौधों के खाने का अंदाज भी मुख्तलिफ है। पौधे भी खाते हैं, पानी हम देते हैं जमीन से, पौधे पानी चूसते हैं, जड़ों के जरिए पानी चूसते हैं और पौधों में चला जाता है। इस तरह पौधे पानी पीते हैं। जमीन के अंदर नमकियात है, मुख्तलिफ चीजें हैं, वो पौधे खाते हैं खुराक के तौर पर। वो जमीन पानी के साथ ही चूसते हैं, वो पौधों की खुराक है, ठीक है। हवा से हवा भी लेते हैं, ये भी पौधों की खुराक है। सूरज से रोशनी जो आती है, रोशनी भी पौधों की खुराक है। तो इस तरह जो जानदार हैं वो खुराक खाते हैं और बेजान खुराक नहीं खाते। कुर्सी ने कभी कुछ चीज खाई है?
आपसे नीम को छीन के खाई कभी? ये मेज आपका कभी कोई चीज छीन के खाई है? नहीं खाई ना। तो इसका मतलब ये है कि बेजान चीजें खुराक नहीं खाती और जानदार चीजें खुराक खाती हैं। दूसरा फर्क ये हो गया। पहला कौन सा था भला? हरकत करने वाला। जानदार हरकत करते हैं, जानदार चीजें हरकत करती हैं और बेजान चीजें हरकत नहीं करती। और दूसरा क्या बताया मैंने? हाँ, जानदार चीजें खुराक खाती हैं, बेजान चीजें खुराक नहीं खाती। तीसरा फर्क है कि जानदार चीजें सांस लेती हैं। हम सांस लेते हैं ना, जैसे ऐसे हम जब सांस खींचते हैं तो क्या चीज? ऑक्सीजन है ना। हवा हम सांस के जरिए अपने फेफड़ों में ले जाते हैं। इस तरह करके हम खींचते हैं हवा, हमें हमारे ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, जिस्म में जाती है। और हम पहले खींचते हैं और निकालते भी हैं, ठीक है ना। हवा को खींचते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हवा हमारे जिस्म में जाकर खून में शामिल होकर खराब हो जाती है। फिर वो खराब हो जाती है, उसे निकाल देते हैं, यानी वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो हम निकालते हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं। इसका नाम है सांस लेना। तो जानदार सांस लेते हैं। हमारा सांस लेना, इंसानों का सांस लेना तो आपको पता है, आप सांस लेते हैं। जानवर भी सांस लेते हैं, भेड़, बकरी, गाय, हत्ता के मच्छर, छोटे छोटे जरासीम, खुर्दबीनी जरासीम, सारे सांस लेते हैं, ठीक है। इनका सांस लेना जरा, पौधे भी सांस लेते हैं। जानवर सांस लेते हैं, इंसान सांस लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं। पौधे कैसे सांस लेते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है एक, वो लेते हैं पौधे, वो लेते हैं, वसूल करते हैं और ऑक्सीजन उसके बदले में छोड़ते हैं। हमें हमारा सांस लेने का अंदाज उससे बिल्कुल उलट है, पौधों से उलट। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उनका जरा तरीका कार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सांस हम भी लेते हैं, जानवर भी लेते हैं और पौधे भी लेते हैं, ठीक है। अब कुर्सी ने कभी सांस लिया है? नहीं। देखा है? ये इस मेज ने सांस लिया है? नहीं। बाहर पड़ी हुई ईंटें वो सांस लेती हैं? कमरे ने कभी सांस लिया है? नहीं। तो जानदार, तीसरा फर्क ये है कि जानदार सांस लेते हैं, ठीक है, और बेजान चीजें सांस नहीं लेती। कितने फर्क अभी तक पढ़े हमने? कौन से कोई बताएगा? हरकत, हाँ, सांस लेना, हरकत को चलना तो एक ही बात है। खुराक खाना, चलना, खुराक खाना और सांस लेना, ये तीन फर्क है। एक चौथा फर्क भी है। चौथा फर्क है, मुझे ये बताएं कि कुर्सी है पड़ी हुई, क्या कुर्सी ने कभी बच्चा दिया है? नहीं। अंडा दिया है? नहीं। है? नहीं। शायद दिया हो कभी? नहीं। अच्छा, तो बाहर पड़ी हुई जो ईंटें हैं, वो बड़ी ईंटों के साथ छोटी छोटी ईंटें भी पैदा हो जाती है? नहीं होती, है ना। तो ये है कि चौथा फर्क ये है कि जानदार चीजें अपनी नस्ल बढ़ाती हैं, ठीक है ना। उनके बच्चे, अंडे, मुर्गी अंडे देती, अंडे से बच्चे निकलते हैं, ठीक है। भेड़, बकरी के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, हैं। अच्छा, सारे भैंस है, ऊंट है, ऊंटनी के बच्चे होते हैं। तो जितने जानदार हैं, इंसान भी और जानदार, ये नस्ल बढ़ाते हैं अपनी आगे, इनके बच्चे होते हैं। क्या ये पौधों के भी बच्चे पैदा होते हैं? नहीं। होते हैं।
बीज बोया जाए या कलम काट के लगाई जाए, है ना, तो नए पौधे उगाते हैं। तो ये उनके बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं। तो बच्चों, जानदार जो है वो नस्ल को आगे बढ़ाते हैं और बेजान नस्ल को आगे नहीं बढ़ाते। अभी तक हमने कितने फर्क पढ़े हैं? कौन बताएगा? हाँ, ये आप नहीं हो। चलना। नंबर 1 चलना। दूसरा खुराक खाना। तीसरा सांस लेना। चौथा नस्ल बढ़ाना। तो ये बच्चों 4 फर्क हैं जानदारों में और बेजान चीजों में। आपको ज़बानी भी सुनूंगा, ठीक है, और लिखवा के भी देखूंगा। लिख सकते हैं ना इन चीजों को? हमने पढ़ना ऐसे है कि जब चीजें हमें याद हो जाए ना, समझ आ जाए, याद हो जाए, हम खुद ब खुद अपनी तरफ से लिखने के काबिल हो जाएं। समझ आ गई ना? किताब पर देखे बगैर, रट्टा लगाए बगैर हम अपनी तरफ से लिखने के काबिल हो जाएं। हमने इस तरह से पढ़ना है। तो आज का हमारा सबक जो था वो जानदार चीजों में और बेजान चीजों में फर्क था। तो 4 फर्क आपको बताए हैं। कल 4 फर्क आपसे सुनेंगे भी और आपसे लिखवा के भी देखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।